बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स कर रहे हैं हम, और इसमें के मैप्स को हम देख रहे थे। अच्छा, पिछली दफ़ा ये एक एग्ज़ाम्पल थी जिस पे हमने ख़त्म किया था। इस एग्ज़ाम्पल पे असल में ये था कि ये दो डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं। पहली जो एग्ज़ाम्पल थी वो इससे रिलेटेड सर्किट है। इसमें हमारे पास एफ़ आ गया था, ठीक है, इसमें हमारे पास एफ़ आ गया था। अब इधर हम इसके साथ आगे अगर यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, इसको चेंज भी कर लेते हैं। इसमें अगर हम इधर एक और गेट लगा लें उसी तरीके से और उसकी नेगेशन ले लें तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं तो ये इसकी अगर हम नेगेशन ले लें, और गेट को कैसे बनाया जाए इसमें, ये क्या चीज़ है, ये तो लाइटनर है। एक मिनट, पेंसिल से ही बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक और गेट अगर मैं बना लूँ, आई होप कि ये कुछ थोड़ा सा और गेट बन गया है, नॉट और नॉर गेट, बल्कि थोड़ा सा ये मैंने बनाने की कोशिश की है। बहरहाल अगर इसमें से अगर मैं ये गुजारूं और यहाँ पे वो जिस तरह से पीछे हमने को वोल्टेज सोर्स दी थी वो लगा लें तो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। ओके, मेरे पास अगर मैं इसकी नेगेशन कर दूं तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा। वो कैसे? वो इस तरीके से कि मेरे पास इधर ये चीज़ आती है, ठीक। अब इसको जब मैं निगेट करूँगा, हाँ, जब इसको मैं निगेट करूँगा तो ये नेगेशन मेरे पास क्या आएगी? ये नेगेशन मेरे पास, अब पहला जो है वो x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट है, ये x कॉम्प्लीमेंट y हो जाएगा, और एंड आ रहा है तो और हो जाएगा। दूसरा क्या है, x कॉम्प्लीमेंट y है तो x y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और तीसरा z कॉम्प्लीमेंट है तो प्लस z आ जाएगा। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट और f का कॉम्प्लीमेंट ये बेसिकली f कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो ये इस तरीके से एक और गेट लगाने से ये चीज़ आ जाएगी। ये जो चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है ये बेसिकली ये f है, ये f है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। ये f है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको भी देख लेते हैं और हर स्टेज के ऊपर से गुजार के देखते हैं इसको। पिछली दफ़ा असल में थोड़ा सा इस जगह पे मैं चला गया, मैं समझा ये इसका एक्सपेंड किया हुआ, तो ये इसका एक्सपेंड नहीं किया हुआ, ये अलग से एक एग्जांपल है। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये एग्जांपल 2 है, बहरहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम देख लेते हैं। ये तीनों जब और होंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ये तीनों जब और होंगे तो x, सॉरी ये टेक्स्ट इधर ले लेते हैं, इसको भी काट लेते हैं। अच्छा जी, ये पिछली दफ़ा खैर हमने किया भी था, लेकिन चले इस दफ़ा फिर कर लेते हैं। ये x और y और z हो जाएगा गेट के अंदर। ये इस गेट के अंदर क्या होगा, इस गेट के अंदर ये ले लेता हूँ, इस गेट के अंदर मेरे पास x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z आ जाएगा। जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट और z आ जाएगा, ठीक। अब जब नेगेशन लेंगे तो नेगेशन लेने के बाद, हाँ, ये दोनों को इधर लिख लेते हैं। नेगेशन लेने के बाद हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। दिस विल बी x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, एक्स वाई जी कॉम्प्लीमेंट, ये एक्स वाई जी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो एक्स वाई जी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी
ये है जी एक्स वाई जी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये आगे, अब ये तीनों नहीं, ये दोनों जब और होंगे, और होने के बाद यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे, सो ये बन जाएंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट और एक्स वाई जी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब फिर ये नेगेट होंगे और नेगेट होने के बाद ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये यहाँ पर और हो गए थे, यस हाँ। सो नेगेट होने के बाद ये मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, कैसे कि ये कॉम्प्लीमेंट्स हट जाएंगे और इनके अंदर और आ जाएगा, ये और हट के एंड हो जाएगा। और इसको एक दफ़ा फिर जब कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास थोड़ा सा चलें क्रॉस भी कर रहा है, कोई मसला नहीं, तो ये आपके पास आ जाएगा। सो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट लेने का फ़ायदा ये है कि हम एक ही सर्किट से नैंड या नॉर की इम्प्लीमेंटेशन से दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। सो ये पिछली दफ़ा डिस्कशन हो गई थी। अच्छा जी, तो ये पिछली दफ़ा हमने डिस्कस कर लिया था और ये एग्जांपल रह गई थी, इसको भी हमने कर लिया। ओके आगे चलते हैं। आगे क्या है जी, एक और फंक्शन है। अच्छा ये फंक्शन ही होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, ये फंक्शन ही क्या है, ये होल कॉम्प्लीमेंट के सूरत में लिखा गया है। सो आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, सही है, और इनके ऑपरेशंस को गुजार के भी कर सकते हैं। तो ये पीछे दो एंड लगा के आगे नॉर लगा दिया। सो एंड नॉर की लॉजिक है। एंड नॉर की लॉजिक में हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं, एंड ये भी एंड नॉर है क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हैं, और ये फिर नैंड एंड की लॉजिक है। तो ये डिफरेंट लॉजिक्स के तहत आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पीछे हमने जो लॉजिक्स देखी हैं वो कौन कौन सी हैं, पीछे हमने एंड और की तो देखी है, नैंड नैंड की लॉजिक देखी है, और दो नैंड नैंड की देखी हैं हमने, और नैंड नैंड की ये लॉजिक है, नॉर की लॉजिक हमने देख ली। ठीक है, अब एंड और नॉर की लॉजिक देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, इसको हम एंड नॉर की लॉजिक के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। सो लेट अस सी। अच्छा, लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले, जैसे पीछे भी मैंने बात की थी, कि लेवल्स को देखा जाए। ठीक है, लेवल्स को, जैसे सिंपली एंड और में जो लेवल होते हैं मेरे पास, ये दो लेवल होते हैं। पहले प्रोडक्ट्स को करते हैं, फिर उसके बाद एक इकट्ठा ले लेते हैं। यही लॉजिक हमारे पास नैंड के पास से भी आएगी, और नॉर में भी यही लॉजिक है। अच्छा, अब हमारे पास एंड नॉर में ये लॉजिक है। पहले तो इसको ज़रा खोल के देख लेते हैं ये है क्या, क्योंकि ई को इसने लिखा है। तो चले, खोलने से भी बेहतर है कि पहले इसमें से गुजारते हैं, फिर खोल के देख लें कि ये क्या है। सो इस गेट के अंदर क्या लॉजिक लगेगी, इस गेट के अंदर ए एंड बी होगा। सो लेट मी हैव अ टेक्स्ट ओवर हेयर। सो ए बी, ठीक, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सी डी। सो इसके अंदर जो लॉजिक है वो है जी सी डी। सो सी डी, अच्छा जी, और बेसिकली ई देखें, ये अंदर वाली चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो उसके हिसाब से चल रहा है। और तीसरा ई है। तीनों को जब हमने और किया तो एग्जैक्ट ये बीच वाली ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है ना, सो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ए बी प्लस सी डी प्लस ई। और जब हमने आखिर में जाके इसकी निगेशन की तो ये हमारे पास, इसकी जब निगेशन की तो इसका कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ जाएगा। तो ये है जी ए बी प्लस सी डी प्लस ई। सो इसकी निगेशन के बराबर।
सो ये इसकी नेगेशन के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी नेगेशन क्या है वो बेसिकली जो भी इसकी नेगेशन, इसको आप खोल के देख सकते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा निगेट होगा। सो इस लॉजिक में यही चीज़ है कि आप ये करते हो बेसिकली कि जब आप नैंड नॉर की लॉजिक पर लगाते हो तो पहले आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, ये तो खैर फंक्शन ही कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से है, तो आपके पास वो चीज़ आती है। तो आपने इस किस्म के जो फंक्शन है वो आप नैंड नॉर की लॉजिक के साथ लगा सकते हो। अब ये और ये आपस में बराबर है, ये हमें पता है। अब ये नैंड और एंड की लॉजिक है। अच्छा जी, नैंड और एंड की लॉजिक के साथ हम कैसे कर सकते हैं? पहले चलें इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। सो इसको मैं खोल के लिख लेता हूँ। इसको मैं खोल के लिखूँ तो क्या आएगा मेरे पास? सो ये बन जाएगा ए, ब्रैकेट्स यूज़ करने चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये ब्रैकेट है, मैंने 9 लिख दिया। सो दिस इज़ अ ब्रैकेट बेसिकली, सॉरी ब्रैकेट, ओके। सो ए का कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बी का कॉम्प्लीमेंट और एंड हो जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट और डी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी हो जाएगा ई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज़ है। अच्छा, तो एग्जैक्टली इसमें भी ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, सो ये हमारा फंक्शन बेसिकली ये है जिसको इन्होंने इस तरह से लिखा। फंक्शन असल में ये है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने इस तरीके से बना लिया। अब इसको जब मैं इसमें से गुजारता हूँ एंड नॉर, बेसिकली ये एंड नॉर और ये हम देख चुके हैं बराबर ही है, ठीक है ना, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है सच। हाँ, ये अलबत्ता एंड और नैंड और एंड को जब हम लगाएंगे, नैंड और एंड को जब हम लगाएंगे तो ये हम देख लेते हैं। सो बेसिकली पीछे रोज ऑफ नैंड को एक एंड के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप लोग। ये जो पीछे हमने नैंड्स के साथ एग्जांपल्स की थी, ज़रा उनको भी पहले इसको कर लेते हैं, फिर उनको ज़रा सिर्फ एंड के साथ, आखिर में एंड के साथ अप्लाई करके देखते हैं क्या वो जवाब वही आता है। सो लेट अस सी। अच्छा जी, ये ए बी हो जाएगा, सो दिस विल बी ए एंड बी। ये क्या बन जाएगा? सी एंड डी। सो सी एंड डी, so this will be C and D। और ये तो E है और यहाँ E कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ज़रा E एंड 1 हो के E, हमें E कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। ओके, ये सही नहीं नज़र आ रहा। तो ये बन जाएगा, ये उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेशन के बाद ये कॉम्प्लीमेंट करने के बाद क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ये जो नीचे वाला है, आई मीन टू से ये वाला, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का ओ सॉरी, लिख ही नहीं रहा, क्या आ जाएगा जी? सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये चीज़ आ जाएगी और आखिरी साथ ई इसके आ जाएगा। सो फाइनल आंसर ए कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, डी का कॉम्प्लीमेंट, बीच में और है, और ई का कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि मेरे पास, हम ये करते हैं कि जब इस लॉजिक को लगाने की कोशिश करते हैं तो आगे हम क्या कहते हैं, आगे हम सिंपल एंड भी फंक्शन टू फंक्शन हमने चलना है, ठीक है। फंक्शन, अब हम ज़रा पिछली एग्जांपल पे ये ज़रा लगा के देखते हैं कि क्या मैं सिर्फ नैंड को रिप्लेस करूं आखिर में तो क्या मेरे पास जवाब वही आता है।
सो नैंड वाले कहाँ गए? सो ये नैंड वाले हैं, ठीक। तो ये नैंड है। तो यहाँ अगर मैं एंड लगा लूँ, नैंड ना लगाऊँ, तो जवाब ये नहीं आएगा, ठीक है। सो फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करता है, और क्या कहते हैं, फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करता है। कोई फंक्शन मेरे पास नैंड से सॉल्व हो जाएंगे, कोई मेरे पास नैंड नॉर से सॉल्व हो जाएंगे, और कोई फंक्शन मेरे पास नैंड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बहरहाल नैंड कोई फंक्शन दोनों से भी हो सकते हैं, एंड नॉर से भी हो सकता है, नैंड। तो फंक्शन को सबसे पहले अब ज़रा तरीका देख लेते हैं कि हम इनको बनाते कैसे हैं। ये तो मैंने प्रूफ करके बताया ना कि आपने कैसे इसको प्रूफ करना है। सो मैं ये इसमें आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि हम इसको इनिशियली बनाते कैसे हैं। सो यहाँ से अगर शुरू किया जाए, सो मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक। तो ये मेरे पास फंक्शन है। सो इसको मैं नैंड से अगर बनाना चाहूँ तो देखें इनपुट्स में फ़र्क है, ठीक है। इनपुट्स में इनपुट्स को देने में फ़र्क है। फिर अगर कॉम्प्लीमेंट के साथ इसको लेना चाहूँ तो देखें इनपुट्स के देने में फ़र्क है। इसमें 2 गेट्स हैं, इसमें 3 गेट्स हैं। और इसी तरीके से अगर मैं इसको नॉर से बनाना चाहूँ तो देखें इनपुट्स में फ़र्क है। अच्छा, सो आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। क्या मैं, एक अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या मैं इसको नैंड से बना सकता हूँ? चलें इस छोटे से, पीछे ज़रा थोड़े से वो थे, इसको मैं नैंड से बनाने की कोशिश करूँ। अगर मतलब ये है जी ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा जी। सो आगे क्या आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट और ई का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ है। क्या इसको मैं नैंड से बना सकता हूँ? ये क्वेश्चन है, नैंड लॉजिक से क्या मैं इसको बना सकता हूँ? सो ये नैंड लॉजिक है। तो क्या करूँगा मैं, हाँ, किस तरीके से इसको नैंड से, अगर फॉर एग्जांपल इसी के आगे नैंड लगा लेते हैं, इसी के आगे वो कहना है, इसी को मैं अगर नैंड बना लेता हूँ तो क्या ये आ जाएगा? इसको नैंड कैसे बनाया जाए, चलो यही लगा लेते हैं आगे। सो चलें फ़र्ज़ करें ये नैंड है। सो क्या इसको मैं नैंड से कर सकता हूँ? सो यहाँ तक अगर मैं इसके आगे नैंड लगाता हूँ तो एग्जैक्टली नेगेशन हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए? चलें जी, ये फ़र्ज़ करें ये नैंड है, तो यहाँ तक मेरे पास क्या आया था, यहाँ तक जो इस एंड के बाद है वो एग्जैक्टली मेरे पास ये चीज़ आ जाती है, हाँ, वो एग्जैक्टली मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, जहाँ पे आपके पास, अच्छा इसमें ज़रूरत नहीं है इसको नैंड से लगाने की, जहाँ पे आपके पास फंक्शन, आप पहले पीछे, इसमें लॉजिक ये कि आप पहले पीछे नैंड लगाते हो, आगे एंड लगाते हो। अगर फंक्शन नहीं आता तो नेगेशन लगा लेते हो, अगर फिर फंक्शन नहीं आता वो तो फिर आगे मज़ीद आप नेगेट करके उसको लगा लेते हो। सो इसमें ट्रिक ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल के ऊपर हम, फर्स्ट लेवल के ऊपर के बाद जो प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास, जिस तरह ये पीछे आए थे, उनको आगे लेके जब जाते हैं, ठीक, उनको जब आगे लेके जाते हैं, ये पीछे जो जिस तरह थे, ये मैं आगे जा रहा हूँ। सो उनको जब हम आगे लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये आगे नैंड के बाद किस जगह पे जाकर ये ख़त्म होंगे। अगर तो नैंड लगाने के बाद एंड से जो फंक्शन आ जाता है तो फिर मज़ीद नैंड नहीं लगाते, अगर नहीं आता तो नैंड लगा लेते हैं, और इसी तरीके से मज़ीद नेगेशन करके उसका कॉम्प्लीमेंट भी ले लेते हैं। अच्छा, अब मेरे पास इस तरह ये जो है, अगर मैं इधर नैंड लगा लूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये अगर मैं नैंड लगा लूँ ना तो इसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो एक
इस लेवल, एक लेवल के बाद हम देखते हैं कि मेरा फंक्शन किधर आ रहा है और मेरा कॉम्प्लीमेंट कहाँ आ रहा है। तो अगर फंक्शन मेरा एंड लगाने से आ जाता है तो मैं सिंपल एंड लगा लेता हूँ। अगर फंक्शन मेरा नॉर लगाने से आ जाता है तो मैं सिंपल नॉर लगा लेता हूँ। और अगर नैंड के बाद एंड से आता है तो हमें एंड लगा। तो सिंपल सी बात है, पहला जो आपने उठाना है वो नैंड के साथ उठाना है, बाद में आप देख लेंगे कि क्या चीज़ आती है आगे। या अगर पहला आप एंड के साथ ले रहे हैं, वो तो खैर ये स्पेशल केस था, एंड के साथ दे रहे हैं तो उसके बाद आप देखें कि किस चीज़ के साथ आपके पास फंक्शन आता है। सो फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड लेवल डिसाइड करता है कि ये सर्किट एंड नैंड है, नैंड नॉर है या एंड नॉर है। तो ये चीज़ इसमें डिसाइड करती है। ओके, सो इसमें आपके पास ये और एंड की लॉजिक है। सो इसमें भी बेसिकली वही चीज़ है कि पहला आपके पास जो है वो पहला क्या कर रहा है, पहला आपके पास और कर रहा है, और को बेसिकली हमने एंड के या इस किस्म के फंक्शन हो जिनके ऊपर पहले से नेगेशन मौजूद हो तो फिर अंदर वालों को इम्प्लीमेंट करते हैं और बाहर जो है इसके बाद हम उसकी नेगेशन लगा लेते हैं, एंड करके उसकी नेगेशन लगा लेते हैं, तो वो फिर आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। इस तरह से आप इनको भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास के मैप्स में एक और चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको हम डोंट केयर कहते हैं। डोंट केयर की टर्म जो है वो आपके पास ऐसी टर्म्स होती हैं जो बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स मौजूद होती हैं जिनकी हम परवाह नहीं करते कि ये ज़ीरो है या 1 है। या आप इसको चलें हम देख लेते हैं कि देयर आर 6 इनवैलिड कॉम्बिनेशंस। समटाइम्स सिचुएशन अराइजेज इन विच सम इनपुट वेरिएबल कॉम्बिनेशन आर नॉट अलाउड। ठीक है, जैसे कि कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन जो BCD में अलाउड नहीं थे, तो वो कौन से थे जी? देयर आर 6 इनवैलिड कॉम्बिनेशंस 1 0 1 0 1 0 1 1 और 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1. Since these unallowed states will never occur in an application involving the BCD code, they can be treated as don't care terms with respect to their effect on the output. So इसका ये मतलब है कि ये ऐसी टर्म्स हैं कि क्या कहते हैं कि ये कभी अकर नहीं होंगे। सो इनका इफेक्ट जो है वो आउटपुट पे कुछ नहीं पड़ता क्योंकि इन्होंने अकर ही नहीं होना। मौजूद होती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये टर्म्स जो है ये मौजूद नहीं है। हाँ, ये टर्म्स मौजूद ज़रूर होती हैं लेकिन अकर मतलब है कि BCD का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन हम इसको जो है ना इसको हम अवॉइड करते हैं, इनको हम अवॉइड करते हैं। सो ये इनको डोंट टर्म्स कहा जाता है। इसको अवॉइड करने की वजह से ये अकर नहीं होती, लिहाजा अगर ये मैप भी हो जाएं तो ये हमारे आउटपुट पे फ़र्क नहीं डालेंगी। सो इनको डोंट केयर की टर्म्स को हम कहते हैं। डोंट केयर की टर्म्स का ये फ़ायदा है कि हम जो के मैप है आपके पास उसमें अगर ये यूज़ हो रही हैं तो कुछ ग्रुप्स बन के जो क्योंकि आउटपुट पर देखिए एप्लीकेशन की आउटपुट पर इन्होंने सच फ़र्क नहीं डालना, लेकिन जब ये के मैप में आएंगी तो के मैप में आकर आपके पास क्या करेंगी, ग्रुपिंग को बढ़ा सकती हैं, ग्रुप्स को ले सकती हैं और हमारी लिटरल्स को कम कर सकते हैं। सो इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि डोंट केयर टर्म्स क्या हैं। अब जिस तरह ये फॉर ईच डोंट केयर टर्म एंड एक्स इज प्लेस्ड, जब भी डोंट केयर टर्म आती है जैसे ये BCD में लिखी है तो डोंट केयर टर्म को एक्स के साथ हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन ग्रुपिंग द वंस द एक्स कैन बी ट्रीटेड एज 1 टू मेक अ लार्जर ग्रुप। ठीक है, एक्स को 1 बना सकते हैं लार्जर ग्रुप बनाने की, और 0 अगर आप इसका एडवांटेज नहीं है तो आप इसको 0 भी ले सकते हैं। इसको मतलब ये डोंट केयर की टर्म्स यूज़ करें या ना करें हमारे आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन के मैप में अगर यूज़ कर भी लें तो हमें फ़ायदा ही होगा, अगर ना करें तो हमें नुकसान भी नहीं है एज सच। सो द लार्जर ग्रुप द सिंपलर रिजल्ट टर्म, भी जितना बड़ा ग्रुप बनेगा ये हमें पता है कि उतनी ही हमारे पास सिंपल टर्म्स आएंगी। अच्छा जी,
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये इस किस्म की डोंट केयर टर्म्स हैं, तो मैं एक बड़ा ग्रुप बना सकता हूँ डोंट केयर टर्म्स को यूज़ करते हुए, जैसा कि इसने यूज़ किया है। ठीक है जी, डोंट केयर टर्म्स को यूज़ करते हुए बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। सो सिंप्लीफाइड हो सकता है आपके पास। अच्छा जी, जो डोंट केयर टर्म्स का क्वेश्चन आता है, डोंट केयर टर्म्स के क्वेश्चन में हमेशा डोंट केयर की टर्म दी जाती हैं। अच्छा, डोंट केयर की टर्म्स को यूज़ करें या ना करें, ठीक है, आपकी मर्जी है। कर लें तो फ़ायदा है इसका, और कोई डोंट केयर टर्म्स अगर रह भी जाएं, जैसे कि इसमें रह जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं है। लाजमी नहीं है कि सारी डोंट केयर टर्म्स को इस्तेमाल किया जाए। अपने फ़ायदे के लिए डोंट केयर टर्म्स को इस्तेमाल हम कर लेते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। अच्छा, अब इसमें यह भी उसूल है कि डोंट केयर टर्म्स के साथ ग्रुप बनाने के लिए एक वन होना लाजमी है। मतलब दो डोंट केयर टर्म्स का ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक, अगर ग्रुप बनाना है तो डोंट केयर टर्म्स में एक डोंट केयर टर्म होगी, एक वन होना लाजमी है। ठीक, दो डोंट केयर टर्म्स का दो या दो से ज़्यादा का ग्रुप नहीं बन सकता। अब जिस तरह ये एग्जांपल है, इसमें ये मैपिंग की गई है। आप सबसे पहले डोंट केयर टर्म्स में जो ऊपर मैप थी इसको आप मैप कर लें। इसको मैप कर लिया गया। फिर डोंट केयर टर्म्स जो दी जाती हैं 0, 2 और 5, इनको आपने x के साथ ले लेना है। ठीक, अब आपने ये करना है कि जब आप ग्रुप्स बनाओगे, तो वैसे तो अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इसकी ग्रुप्स बनाऊं तो ये 4 का ग्रुप तो सीधा सीधा बनता ही बनता है। ठीक हो गया। और अगर मैं सिर्फ वंस के ग्रुप बनाऊं तो ये बनता है मेरे पास ग्रुप। ठीक, तो इसका जब मैं एक्सप्रेशन निकालूं, तो चलें जी इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। इस ग्रुप का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इसको ब्लैक कर लेते हैं। इस ग्रुप का यहाँ लिख लेते हैं। इस ग्रुप का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ज़रा देख लेते हैं जी। ये इसमें वाई जी जो है वो तो कांस्टेंट है, वाई जी को मैं ऐसे ही लिख लूँगा। और क्या चीज़ ख़त्म हो जाएगी, W ख़त्म हो जाएगा और X भी ख़त्म हो जाएगा। वाई जी तो आएगा ही आएगा मेरे पास। अगर मैं प्लस करके इन दो का बनाता हूँ, ठीक, तो इधर क्या चीज़ आएगी, W कॉम्प्लीमेंट Z कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और Y ख़त्म होके Z आ जाएगा मेरे पास। ठीक, सॉरी ये क्या किया मैंने, W X कॉम्प्लीमेंट, सॉरी W और X कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा मेरे पास, और Y ख़त्म होके Z आ जाएगा। तो ये देखें एक लिटरल मेरे पास ज़्यादा आ गया इसमें। ठीक, एक लिटरल इसके हिसाब से ज़्यादा आ गया। अब मैं अगर डोंट केयर टर्म्स, देखो इसके इधर उधर डोंट केयर टर्म्स मौजूद हैं। अब इसका उसूल क्या है, डोंट केयर टर्म्स को कैसे यूज़ करना है, कि मेरे पास देखें इसके साथ ये डोंट केयर टर्म हो सकती है, इसके साथ ये डोंट केयर टर्म हो सकती है, ये आपस में इनका ग्रुप बन सकता है। इन चारों का ग्रुप बन सकता है। बात समझ रहे हैं कि मेरे पास इसका इसके साथ ग्रुप बन सकता है, इसका इसके साथ ग्रुप बन सकता है, इन दोनों का आपस में ग्रुप बन सकता है, लिहाजा इन चारों का बन सकता है। चारों का ग्रुप जब हम बनाएंगे तो मेरे पास W X कॉम्प्लीमेंट तो वही रहेगा, ज़ाहिर कांस्टेंट है इसमें, लेकिन क्या होगा, Y और Z ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से ये हम लोग डोंट केयर टर्म की कंडीशन को कर लेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं डोंट केयर की, फिर इंशाल्लाह इसको अगली दफ़ा भी तफसील से देखेंगे। अभी एक और देख लेते हैं। अच्छा, ये एक और डोंट केयर की टर्म्स की वो है एग्जांपल है। अब ये देखें, 4 यहाँ पे वंस आ गए, ये एक सिर्फ डोंट केयर टर्म को इस्तेमाल किया है आपने, तो 4 यूँ बना लिया आपने। ठीक है, यूँ भी 4 बन सकते थे। ये पिछली एग्जांपल को उठाया शायद जी, ये पिछली एग्जांपल को ही उठाया आपने, और नंबर ऑफ लिटरल्स में थोड़ा सा फ़र्क आया है। यहाँ Y कॉम्प्लीमेंट Z कॉम्प्लीमेंट आया था, यहाँ पे नहीं,
जी, वाई डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट आया था, यहाँ पे डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट जी आया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से 4 उठा लें या दोनों को इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी है, देखें इसमें 2 छोड़ दिए हैं इसने, तो मर्ज़ी है आप इधर इधर छोड़ दें या इस तरह इस्तेमाल कर लें, तो मैक्सिमम आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सो डोंट केयर टर्म्स में आप लाजमी नहीं सारे इस्तेमाल करें, आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसके बाद 5 वेरिएबल का मैप है। डोंट केयर टर्म्स को जो है बस इतना ही देखेंगे। डोंट केयर टर्म्स को अलहदा लिया जाता है और फिर किया जाता है। डोंट केयर टर्म्स को आगे हम देख लेते हैं कि मज़ीद इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।